अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। इंडिया और श्रीलंका की जो सीरीज़ खेली जा रही है, 3 मैचों की सीरीज़ है, उसके दूसरे मैच में श्रीलंका ने इंडिया को 32 रन से शिकस्त दे दी, 32 रन से शिकस्त दे दी। 240 रन श्रीलंका ने बनाया, जिसका ताक़ुब कर रही थी इंडिया 241 रन बनाने दें, और वो 32 रन से मैच हार गई। 107 रन की भरपूर ओपनिंग मिलने के बावजूद टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी कोई एक खिलाड़ी भी ना चल सका, सिवाय रोहित शर्मा और शुभमन गिल, जिन्होंने एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप थी। उसके बाद चेस मास्टर विराट कोहली आए और 15 रन बनाकर आउट हो गए। दुबे साहब 0 पर आउट हो गए। केएल राहुल 0 पर आउट हो गए। टीम इंडिया बुरी तरीके से नाकाम हुई है, चेज नहीं कर सके। 240 रन कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था टीम इंडिया के लिए। इतने बड़े बड़े नामों के साथ टीम इंडिया खेल रही है, उसके बावजूद नाकामी मिल रही है चेस करने में। पहला मैच ड्रॉ किया था, दूसरा मैच हार गए, अब तीसरा मैच है। 11 सीरीज़ों का जो रिकॉर्ड था इंडिया का रेगुलर जीतने का, श्रीलंका और इंडिया जब से सीरीज़ खेल रहे हैं, लास्ट 11 सीरीज़ें जो हुई हैं उसमें इंडिया ने तमाम सीरीज़ें जीती हैं। अब कम अज़ कम ये हो गया, ये रिकॉर्ड टूट चुका है। ये सीरीज़ इंडिया जीतेगा नहीं। अगर एक मैच जीतता है तो सीरीज़ ड्रॉ होगी, क्योंकि पहला मैच ड्रॉ हुआ है, दूसरा श्रीलंका जीता है, तीसरा इंडिया अगर जीतता है तो ये सीरीज़ ड्रॉ होगी। सीरीज़ जीतेगा नहीं इंडिया। और अगर दूसरा मैच भी श्रीलंका जीत जाता है, तीसरा मैच, तो श्रीलंका ये सीरीज़ जीतकर इंडिया के मुंह पर करारा तमाचा देगा कि बहुत बड़े बड़े नाम और बहुत बड़े ब्रांड के साथ इंडिया खेल रही है, जबकि श्रीलंका अपने तजर्बात से अभी तक गुजर रहा है। उनके पास अभी तक कोई ब्रांड क्रिकेटर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन वो इस प्रोसेस से अभी गुजर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, तो इससे साबित ये होता है कि श्रीलंका आने वाले वक्तों में एक भरपूर टीम साबित होगी, जिस तरह वो पहले भी साबित कर चुके हैं। जब उनके उनके पास बहुत बड़े बड़े नाम हुआ करते थे तो श्रीलंका को हराना आसान नहीं था। काफ़ी अरसे से श्रीलंका इस प्रॉब्लम का शिकार है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हुई है श्रीलंका अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन अब टीम इंडिया को हराने के बाद इनके खिलाड़ियों ने भरपूर तरीके से कमबैक किया है, और नए चेहरे जो हैं वो अपना नाम बनाने के लिए अब तैयार बैठे हुए हैं, जबकि इंडिया के वही पुराने और बड़े बड़े नाम जिनके पास बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं वो 240 रन नहीं बना पाते। तो ये सवाल तो बनता है। अब ये सवाल होगा कप्तान से नहीं, नए कोच से सवाल होगा। मैंने जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अब गौतम गंभीर नए कोच हैं, और मैंने उससे पहले वाली वीडियोस में अपने आप को बताया था कि गौतम गंभीर एक खलीफा किस्म के इंसान हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा समझते हैं। और इंडिया में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स टीम में मौजूद हैं कि वो किसी खलीफा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस करनी पड़ेंगी, और वो इंडिया प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और वो प्रॉब्लम्स फेस शुरू हो चुकी हैं। अब वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुकी हैं। ऐसा क्या हो रहा है टीम इंडिया में जो 240 रन नहीं बना पा रही? ऐसा क्या हो रहा है टीम इंडिया में जो पूरी नीचे ऐसे ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं जैसे कोई खेलने ही नहीं आया है? तमाम खिलाड़ी इस तरीके से साबित कर रहे हैं अपने आप को। अगर आप ओपनिंग पार्टनरशिप को हटा दें तो पीछे क्या स्कोर बचता था, लेकिन वो नहीं बना सके। 32 रन से हार जाते हैं आप श्रीलंका से, और आप श्रीलंका से सिर्फ हारते नहीं हैं, और आप अपने मुंह पर इतने करारे करारे तमाचे पड़वा रहे हैं कि आप तो भाई चेस करने में मास्टर समझे जाते हैं। आप तो स्पिनर्स को खेलने में मास्टर समझे जाते हैं। आपके पास तो एक से एक स्पिनर खेलने वाला प्लेयर मौजूद है, उसके बावजूद आप इंडिया श्रीलंकन स्पिनर्स आपको पल्ले नहीं पड़ रहे कि उनकी बॉल कहाँ से कहाँ जा रही है। इस तरीके से विकेट्स दे रहे हैं। आप विराट कोहली का अगर आप एलबीडब्ल्यू देखें, कितनी बेहतरीन बॉलिंग करी। और विराट कोहली जो अपने आप को बहुत, हम भी मानते हैं बहुत बड़े प्लेयर हैं वो, लेकिन उसके बावजूद कोई भी टीम इंडिया को नीचे से आके संभाला नहीं दे रहा है। सब, अगर कहते हैं ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो वो धक्का देने वाले ही काम कर रहे हैं, और पूरी टीम इंडिया जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, आउट होए जा रहे हैं, आउट होए जा रहे हैं, और मैच इनके हाथ से निकल गया। अब कुछ तो खिचड़ी बन रही है अंदर। उस खिचड़ी का क्या है भाई, कि भाई ये खिचड़ी जो बन रही है इसका मसला क्या है? या तो कोचिंग से मसला है। एकदम टीम इंडिया को क्या हो गया, इतना अच्छा खेलते 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 आप इतना बुरा खेल रहे हैं, इतना बुरा खेल रहे हैं आप मतलब मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि पहला मैच अगर आप देखें जिस तरीके से ड्रॉ हुआ है, वो भी कोई बड़ा टारगेट नहीं था। 230 रन बनाए थे, 231 बनाने थे, उसमें आप ड्रॉ कर जाते हैं। दूसरे मैच में श्रीलंका की टीम ने
240 रन बनाए और 241 रन में आप इतना बुरा खेलते हैं कि आप 32 रन से हार जाते हैं। तो कुछ तो खिचड़ी है, कुछ तो गड़बड़ है। वो कहते हैं ना, वो उसमें सीआईडी में, अभिजीत पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ी शुरू हो गई है। ये गड़बड़ी कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है, ये इंडिया वालों ने खुद पंगा लिया है, खुद पंगा लिया है। आपका एक कॉम्बिनेशन कोचिंग का भी चल रहा था और आपकी टीम भी बड़ी भरपूर चल रही थी, तो आपको ये पंगा लेने की पड़ क्या रही थी। जो आपने ये कोचिंग का पंगा लिया गौतम गंभीर साहब को, जो आपने कोच बनाया। मैं बार बार पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ और अब भी आपको बता रहा हूँ, ये जो गंभीर साहब है ना, ये हैं थोड़े खलीफा किस्म के इंसान, और इनकी खिलाफत कहीं ना कहीं टीम इंडिया को लेकर डूबेगी। या तो वो इतना हावी हो जाएं कि वो अपने जो टीम में खलीफा उनको निकाल दें, टीम में जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको साइड में करना पड़ेगा और अपना कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा, या वो खुद साइड में हो जाए तो टीम इंडिया संभलेगी, वरना आगे बुरा हाल ही होगा। और भाई अगर आपकी यही परफॉर्मेंस है, इंडिया की टीम की अगर यही परफॉर्मेंस है, तो बेहतर यही है कि आपकी जगह श्रीलंका ही हमारे मुल्क में आकर खेल ले। आप ना है भाई, आपके बस का अब ये गेम रहा नहीं है वनडे में। जिस किस्म की परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद 240 रन नहीं बना पा रहे आप। 240 रन बनते थे, ऐसा नहीं है। जब आपको इतनी भरपूर ओपनिंग पार्टनरशिप भी मिली थी, उसके बाद तो भाई ये बनते थे, लेकिन आपने नहीं बनाया। तो मेरा मशवरा यही है कि आप इधर उधर के बहाने बनाने को छोड़ो और आप सीधा बोलें, यार हम नहीं खेल रहे चैंपियंस ट्रॉफी, भाई श्रीलंका को ही भेज दो पाकिस्तान। इज्जत भी बच जाएगी आपकी और भरम भी हो जाएंगे पाकिस्तान हम यूँ नहीं गए और टू नहीं गए। तो पाकिस्तान वाले तो हम आपको बुलाने के लिए भाई हम तो वेलकम कर रहे हैं, आप आ जाएं हमारे मुल्क में आकर खेलें आप। लेकिन अगर आप नहीं आना चाह रहे हैं और आप अपनी परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं कि भाई इस किस्म की परफॉर्मेंस है हमारे बड़े बड़े नामों की और बड़े बड़े खिलाड़ियों की, और जिनके पास बड़े बड़े रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिनके पास सेंचुरियों की तादाद बड़ी मौजूद है, लेकिन वो 240 रन नहीं बना पा रहे, तो भैया मशवरा यही है कि यही मौका है, चुपके बैठ जाओ और नहीं आओ। वैसे तो आपको आना भी नहीं है, लेकिन यही मौका है कि भाई इज्जत भी बच जाएगी आपकी और चैंपियंस ट्रॉफी में सिक्योरिटी का बहाना बनाकर श्रीलंका को ही जाने दो। लेकिन श्रीलंका के लिए भाई तालियां, भाई श्रीलंका जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है, श्रीलंका डिज़र्व करता है कि भाई वो भी चैंपियंस ट्रॉफी खेले। और टीम इंडिया जो है वो बैठ के बाहर तमाशे ही देखे, अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो। और तमाशे में ये होगा कि उनको फ़ायदा ये होगा कि भाई उनकी आवाम में बड़ा होगा कि नहीं भाई हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ से हमारी टीम यूँ नहीं गई और ये मसले थे। हालांकि सिक्योरिटी इश्यूज़ कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। आप आएँ, आप फुल सिक्योरिटी के साथ खेलें, आपको लोगों से भी प्यार मिलेगा, आपको हमारे खिलाड़ियों से भी प्यार मिलेगा, आपको सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको मोहब्बत हज़म नहीं हो रही है, तो मसला यही है कि भाई आप बहाना बनाएं सिक्योरिटी का ही और आप चुपकी मार के बैठ जाएं और आप बोलें यार चैंपियंस ट्रॉफी में हम नहीं जा सकते, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होनी तो भाई पाकिस्तान में ही है। अब आप इसका कुछ भी रोना गाना कर लो कि भाई इसको यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, आपको पाकिस्तान से जो प्रॉब्लम है, जो कीना है, जो बोझ है, वो इंशाल्लाह आपको ऐसा लेके डूबेगा कि आपको, अभी तो आपका हशर क्या हो रहा है, आपका इससे बुरा हशर ना हो जाए। क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, क्रिकेट में आपका इससे बुरा असर हो कि आप छोटी छोटी टीमों से हार रहे हों और आपसे खेला ही ना जा रहा हो और आपकी टीम में वो खिलाफतें आ जाएं जो हमारी टीम में अभी चल रही हैं। तो भाई है ना, आप इन सब चीज़ों से डरें और आप आकर हमारे मुल्क में खेलें, कोई मसला नहीं। हमें आपके आने में भी ज़्यादा खुशी है, ना आने में खुशी नहीं है। आपके ना आने में, आप अगर नहीं आएंगे तो हमें दुख होगा। आप आएँ हमारे मुल्क में खेलें और हमारे मुल्क में आप इंजॉय करें, हमारे मुल्क में क्रिकेट को एंजॉय करें, हमारे मुल्क में लोगों से मिलें, हमारे मुल्क की मोहब्बत देखें। हम तो ये चाहते हैं आपसे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप नहीं आना चाहते तो भाई आपकी अपनी मर्ज़ी, हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये यकीन दिला सकते हैं कि भाई आपको कुछ होगा नहीं, आप क्रिकेट खेलने आएंगे और क्रिकेट ही खेल के जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तीसरा वनडे इंडिया का होगा इंशाल्लाह, उसके मुतालिक भी बात करेंगे आपसे, कौन जीतता कौन हारता वल्लाह आलम, देखते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।